हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी क्या है, करंट सिचुएशन क्या है। इस समय थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ किस तरह की एनर्जी या इंटेंशन से डील कर रही है या कर रहा है, और थर्ड पार्टी के मन में आपको लेकर के क्या चल रहा है, आपकी करंट सिचुएशन क्या है थर्ड पार्टी को लेकर के। ये सारी चीज़ें हम देखने जा रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जिस इंटेंशन से ये रीडिंग करने जा रही हूँ वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और अगर एडिशनल कार्ड्स आते हैं, डिपेंड करता है कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, उस हिसाब से भी रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटेंशन और एडिशनल जो भी चीज़ें डिवाइन बताना चाहते हैं, एंजल्स बताना चाहते हैं, वो भी ऐड हो सकती है। मैं आप सभी से ये कहना चाह रही हूँ कि डिपेंड करता है कि कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, उस हिसाब से भी रीडिंग हो सकती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, फ्यूचर प्रेडिक्शन भी हो सकता है, लेकिन जो इंटेंशन रखी गई है वो मैंने आपको बता दिया है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। और ये जो रीडिंग है वो सभी के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ओके, चलिए एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके, प्लीज़ गाइड करें। Ace of Cups reverse, 5 of Swords, 10 of Wand, Ace of Wand, the Empress, 9 of Cups, the Lovers, the Emperor, 10 of Cups, High Priestess, Sun, Magician, Knight of Pentacles, Judgment, Queen of Wands, 5 of Wand, 9 of Wand, the Star. Okay. पहला कार्ड जो मैंने एस ऑफ कप्स का लिया है वो रिवर्स में आया है। इसका मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी तो शैतान है ही, पार्टनर भी मुझे थोड़े गलत दिखाई दे रहे हैं। इनका इंटेंशन या तो पास्ट में आपके लिए अच्छा नहीं था, या ये थर्ड पार्टी की तरफ खुद बढ़े हैं। आपको इन्होंने जो भी बताया है वो एक अलग बात है, लेकिन कार्ड के अकॉर्डिंग, इस रीडिंग के अकॉर्डिंग मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने भी थर्ड पार्टी की तरफ हाथ बढ़ाया है या हाथ बढ़ाया था। कहीं ना कहीं इनका कोई पास्ट कनेक्शन हो सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि इनके दिल में भी इस थर्ड पार्टी को लेकर के कोई ना कोई फीलिंग ज़रूर थी या ज़रूर है। या हो सकता है कार्मिक बंधन की वजह से, कार्मिक सिचुएशन की वजह से, कर्मों के लेन देन की वजह से इनकी मजबूरी है उस थर्ड पार्टी के साथ रहना। ऐसा नहीं है कि ये इंसान नहीं चाहता है आपकी तरफ आना, ऐसा नहीं है कि इसको समस्याएं नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है कि इसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इसको कहीं ना कहीं जो प्यार की ज़्यादा एनर्जी है वो आपके लिए है, और थर्ड पार्टी से ये जो भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं वो एक मजबूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं पहल इनसे हुई थी, कहीं ना कहीं शुरुआत इनसे ही हुई थी, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने हामी भरी थी। ये चीज़ हो सकती है। अभी थर्ड पार्टी का जो सिचुएशन है उसका बोझ उठाते उठाते ये काफ़ी थक गए हैं और एक नया कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कोई नई सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। ये सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं पर्सनल ग्रोथ में
पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, या इनके सराउंडिंग्स में जितने भी लोग निगेटिव हैं या टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ये रहते हैं, टॉक्सिक फैमिली है इनकी, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में फैमिली भी है इनकी, तो उसको भी कहीं ना कहीं छोड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जो ग्रिप लोगों ने बना के रखी थी, जो पकड़ इनके लिए बना के रखी थी, जिस रिलेशनशिप में इनको ज़बरदस्ती इनको डाला गया, उस चीज़ से ये पीछे निकलते हुए दिख रहे हैं। कार्ड भले रिवर्स में आया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्ड इसलिए रिवर्स में भी है कि जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं इस थर्ड पार्टी की वजह से, वो अब उस तरफ शुरू हो रही है। मीन्स ये कह सकते हैं कि जो भी कार्मिक सिचुएशन है, अगर अभी तक आपने बहुत ज़्यादा झेला, आप इनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हुए, दुखों का सामना करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन उस तरफ जा रही है। उस तरफ कोई भी हो सकता है, आउटर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है और फैमिली में भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। तो ये जो सिचुएशन है वो सामने जाते हुए दिख रही है, और पर्सन का आपकी तरफ अट्रैक्शन दिख रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई ना कोई इन्होंने आपको लेके पॉजिटिव इंटेंशन बनाई है रिसेंटली। जो भी गलत आपके लिए बोला गया, जो भी गलत चीज़ें इनसे कही गई हैं, या जो भी गलतियां इन्होंने की हैं, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को, उस अपनी ज़िंदगी के जो भी सिचुएशन है जो आपके साथ है उनकी ज़िंदगी की, उस निगेटिव चीज़ों को जो आपको लेकर के इनके दिल और दिमाग में भर गई थी, वो ये हटा रहे हैं। तो ये कार्ड एक भले रिवर्स में दिख रहा है, लेकिन ये आपके लिए रिवर्स में नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपकी थर्ड पार्टी के लिए रिवर्स में है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन के लिए रिवर्स में है, जिससे उनको चीज़ों को ये रियलाइज़ करें कि जो भी चीज़ें हैं, भले आपके साथ जब ये आपसे मिले या आपसे इनके संबंध क्रिएट हुए, आपके साथ इन्होंने रिलेशनशिप स्टार्ट की, भले उस समय सिचुएशन इनकी आर्थिक स्थिति खराब थी या इनका फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं था, लेकिन पॉजिटिविटी इनको आपसे ही मिलती थी, इस बात को ये अब रियलाइज कर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे एक सिचुएशन साफ नज़र आ रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में एज अ थर्ड पार्टी, एज अ कार्मिक, या फिर कह सकते हैं नार्सिसिस्ट, उनको उनके किए की सज़ा मिल रही है, उनको उनके कर्मा, जो भी उन्होंने गलत कर्मा किए हैं वो भुगतान कर रहे हैं। वो कोई इंसान है जिसने आपके साथ वाकई बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया आपके साथ। कोई भी हो सकता है, मेल एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे, किसी मेल ने आपके साथ कुछ बहुत गलत किया है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मेल की एनर्जी है ज़्यादा, 70% मैं कह सकती हूँ, 30% फीमेल की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये चीज़ साफ नज़र आ रही है कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है या बहुत बुरा किया था, तो इनको इनके करने का भुगतान मिल रहा है। और कोई एक ऐसा है, मे बी आप हो सकते हो, जिसे बहुत खुशी हो रही है इस बात से, या किसी एक को बहुत खुशी हो रही है इस बात से, बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हाँ उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है। ओके, सिचुएशन ऐसी है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कि यहाँ पे क्लियर कट कहा जा सकता है कि जैसे मैंने पहले भी कार्ड में कहा, वहाँ पे जबकि स्पेसिफिक कार्ड नहीं था ये बर्डन का, लेकिन फिर भी मुझे उसमें बर्डन की एनर्जी फील हुई। और यहाँ क्लियर कट बर्डन का कार्ड है जो कि बता रहा है कि वो उस रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी ताकत अब खत्म हो रही है, उनका ईगो अब डाउन हो रहा है। बहुत ट्राई कर लिया दोनों तरफ मैनेज करने का, सब कुछ सही करने का, अपना बसा बसाया घर छोड़ करके ये चले गए। मेल एनर्जी दिख रही है, जो लोग आपको छोड़ के गए हैं, मुझे फिर अगेन मेल एनर्जी दिखाई दे रही है। जो पर्सन भी अपना बसा बसाया घर छोड़ के या प्यार भरा रिश्ता छोड़ करके थर्ड पार्टी के पास गया है, या थर्ड पार्टी ने उसको
अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ, उनको बहुत ज़्यादा बर्डन का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा दिन तक बर्डन को उठाएगा नहीं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं उठाएगा। कहीं ना कहीं ये अब अपनी ईगो को ख़त्म करके, उस चीज़ को सरेंडर करके, या वहाँ से किसी भी हालत में भाग करके ये या तो अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देंगे या आप पे ध्यान देंगे, कुछ भी हो सकता है। अब वापस आने का तो कहीं ना कहीं इनके अंदर डर है, तो उससे पहले हो सकता है कि अपने आप को थोड़ा पावरफुल बनाएं किसी ना किसी मैटर में। एक्शन का कार्ड है यहाँ पे। देखिए, थर्ड पार्टी की अगर हम इंटेंशन की बात करें इस कार्ड के अनुसार, तो थर्ड पार्टी तो भाई यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि वो बहुत जल्दी कहीं और भागना चाह रही है। भागना इन द सेंस कहीं ना कहीं और डाइवर्ट होना चाह रही है। उसको लग रहा है कि अब इस पर्सन के साथ रहने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपके पर्सन बिना कहीं ना कहीं उनको दिमाग आ रहा है, कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं कि चीज़ें ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, कौन सही है कौन गलत है चीज़ें वो समझ रहे हैं। इसलिए थर्ड पार्टी मुझे कहीं कुछ और एक्शन लेते हुए दिख रही है, या फिर हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी को भी आपके पर्सन से अलग होना है तो वो अपनी बात रखे। इन दोनों का रिश्ता मुझे वीक होता हुआ दिख रहा है। आपकी थर्ड पार्टी जो है और आपके जो पर्सन है ना, उन दोनों का रिश्ता मुझे वीक होता हुआ दिख रहा है। ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसने जितना भी ग्रोथ, जितना भी आपके पर्सन के साथ अच्छे समय बिताया, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इसने आपको जलाया है या आपको डाउन किया है, आपको नीचा दिखाया है, तो यहाँ पे एक चीज़ साफ पता चल रही है कि ये जो सिचुएशन इन्होंने आपके साथ की है, ये जो प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट की है और आपकी तरक्की को इन्होंने रोका है। थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कार्मिक भी यहाँ पे हो सकते हैं, नार्सिसिस्ट भी हो सकता है कोई, जिसने आपकी ग्रोथ को रोका है। वो कहीं ना कहीं खुद एक कार्मिक इश्यूज में फंसता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में मुझे मल्टीपल्स प्रॉब्लम और ब्लॉकेजेस दिख रही हैं। कहीं ना कहीं उसका मुझे एनर्जेटिकली, या हम ऑरा वाइज कहें तो लीकेज दिख रही है, जहाँ पे उसकी एनर्जी मुझे ड्रेन होते हुए दिख रही है। 9 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर का जो सेटिस्फेक्शन है वो सिर्फ आप हो, जो प्यार हो वो सिर्फ आप हो। बहुत सारे सामने मुझे हस्बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब एज अ वाइफ हो सकता है आप रीडिंग को देख रही हो, या आप हस्बैंड देख रहे हो। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को मैं बता दूं जो मैरिड लाइफ में हो। आपके पर्सन जो हैं, चाहे वो फीमेल हैं चाहे वो मेल हैं, वो उनको जो प्यार है ना वो सिर्फ आपसे मिला है, जो सेटिस्फेक्शन है वो सिर्फ आपसे मिला है। चाहे वो कैसा भी सेटिस्फेक्शन है, मेंटल, फिजिकल या फिर इमोशनल, किसी भी तरीके का, वो सिर्फ आपसे मिला है। इस चीज़ को वो समझ रहे हैं और इस चीज़ को थर्ड पार्टी भी समझ रही है। थर्ड पार्टी इस बात को भी समझ रही है कि रूड होने से या बहुत ज़्यादा पार्टनर के ऊपर हावी होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिल को पढ़ लिया है। थर्ड पार्टी ने सेंस कर लिया है कि उनके दिल और दिमाग में सिर्फ आप बसे हुए हो। मुझे बहुत सारे जो पर्सन हैं जो छोड़ के गए हैं, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, वो ऐसे दिख रहे हैं जो किसी भी कीमत पे बस अब वो आपके साथ रहना चाहते हैं, यूनाइट हो करके अपना घर बसाना चाहते हैं, घर गृहस्थी को सही करना चाहते हैं, अगेन चीज़ों को अच्छा करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, द हाई प्रीस्टेस। बहुत सारी जो थर्ड पार्टी है मुझे यहाँ ऐसी दिख रही हैं जो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ बोलती जा रही हैं। उनको लग रहा है कि कभी भी उनका झूठ सामने ही नहीं आएगा, कभी भी उनका सच नहीं पकड़ा जाएगा कि सच है क्या इसके पीछे का। उनको लग रहा है कभी भी उनका जो पर्दा है वो उठेगा ही नहीं, ऐसा वो सोच रही हैं, ऐसे इंटेंशन रख रही हैं।
उनको लग रहा है कि दुनिया में जिसको भी ये पता है ना कि वो बहुत प्योर है, वो कभी भी उन दूसरे लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये कितनी गलत है। मतलब इन्हें ये गलतफहमी हो रही है। ये इंटेंशन के लिए कार्ड आया है। तो थर्ड पार्टी की इंटेंशन यही है कि उसको ये लग रहा है कि वो जो भी कर रही है या कर रहा है, वो कभी भी उसकी क्लैरिटी किसी और को मिलेगी ही नहीं। वो झूठ पे झूठ बोलती जाएगी और अपना खेल खेलती जाएगी। इस थर्ड पार्टी की जो इंटेंशन है आपको और आपके पर्सन को लेकर के, या फिर हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी ग्रोथ है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो सक्सेस है, चाहे वो और भी चीज़ें हो सकती हैं, आपका अपना पर्सनल कुछ भी ग्रोथ हो सकती है, उस पे इस थर्ड पार्टी ने बहुत बुरी नज़र लगा के रखी हुई है। जो आपका सन है ना, सन जितना स्ट्रांग होना चाहिए, वो इस थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक के थ्रू कह सकते हैं, या फिर निगेटिव इंटेंशन के थ्रू कह सकते हैं, या फिर साइकिक एनर्जीज के थ्रू, या फिर किसी भी तरीके से इसने आपके सन प्लैनेट को वीक कर रखा है। यहाँ पे ये कह सकते हैं इनर चाइल्ड या सैक्रल चक्रा को भी वीक कर रखा है और सोलर को भी वीक कर रखा है। आपके अंदर जो ताकत होनी चाहिए वो मुझे डल दिख रही है, ड्रेन दिख रहे हो आप लोग इनकी वजह से। आपके मैनिफेस्टेशंस ब्लॉक्ड हैं बिल्कुल। आप चाह के भी कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपके पास जितने भी टूल आपको भगवान ने दिए हैं, चाहे वो सोर्ड की पावर है, चाहे वो कप्स की पावर है, यानी इमोशंस की जो पावर है, आपके मैनिफेस्टेशन की और आपके एक्शन की जो पावर है, आपके वेल्थ की जो पावर है, सब थर्ड पार्टी की वजह से ब्लॉक दिख रही है मुझे। सिचुएशन यहाँ पे एक ये भी हो सकती है कि प्रीवियस ये भी हो सकती है कि जो भी इनके साथ हो सकता है, आपके कुछ पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से अभी भी सिचुएशन लड़ाई झगड़े की है, या फिर हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है इन लोगों से या इनसे स्पेशली। एक भी इंसान हो सकता है और कई सारे इंसान भी हो सकते हैं। रीज़न ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि आप लाइफ में कुछ भी अचीव करो। पर्सन बहुत दूर की चीज़ है, वो आपको हंसता मुस्कुराता भी नहीं देखना चाहती है। कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है कि वो चाहती है कि आप की बेइज्जती हो लोगों के सामने, आप के लोगों के सामने ये दिखे कि आप अच्छे नहीं हो, आपका नेचर अच्छा नहीं है, आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है ना। कुछ ऐसा चाहती है थर्ड पार्टी जो नेचर और कैरेक्टर से रिलेटेड हो सकता है, जो आपकी रिस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकता है। थर्ड पार्टी ने बहुत ट्राई किया है, इवन उस चीज़ में ये सक्सेसफुल भी हुई है ये थर्ड पार्टी। आपकी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का पैसों का लेन देन है। इवन यहाँ मुझे बहुत सारी थर्ड पार्टीज भी दिख रही हैं जो आपके पर्सन को पैसे दे रही हैं। उनको किसी भी कीमत पे आपके पर्सन को छोड़ना नहीं है। डिवाइन का कार्ड है ये, डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है ये, जजमेंट का कार्ड है। सो बहुत सारे लोगों के लिए आया है ये, जिन लोगों ने भी बहुत प्रेयर्स वगैरह कर रखी हैं कार्मिक इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन डिवाइन की तरफ से आप देखेंगे कि इन दिनों आपके साथ होगा, या थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए होगा। और ये एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन हो सकता है आपकी लाइफ में, बहुत ही बड़ा, या आपको एंजेलिक सपोर्ट्स बहुत मेजरली मिलेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखो, कुछ थर्ड पार्टी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो थर्ड पार्टी हैं ये इतनी भी गलत नहीं है जितना आपको लग रहा है, या जितना आपके पर्सन की वजह से आपको दिख रहा है। थर्ड पार्टी के बारे में शायद आपको बहुत ज़्यादा गलत बताया जा रहा है, लेकिन हाथ आपके पर्सन का भी है। टोटली थर्ड पार्टी गलत नहीं है, पूरी तरीके से थर्ड पार्टी खराब नहीं है। उसको आपके बारे में पता है और उस चीज़ से वो निकलने का भी ट्राई कर रही है या ट्राई कर रहा है। 20% 10% लोगों की एनर्जी है, बट है 100% है। आपकी जो थर्ड पार्टी है वो खुद हटना चाह रही है इस पूरी सिचुएशन से।
कार्मिक बंधन की वजह से, कर्म बंधन की वजह से ये चीज़ हो नहीं पा रही है, लेकिन थर्ड पार्टी खुद भी चाह रही है, उसको भी अपनी लाइफ में कुछ और उसके सपने हैं, कुछ और ड्रीम्स हैं जो वो पूरा करना चाहती है, जो वो इस सिचुएशन में रह के नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रहा है। आप लोगों की ज़िंदगी में इस समय बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, पर्सन से या थर्ड पार्टी से किसी तरह की नोक झोंक होती रहती है, या आपके दिमाग में उलझने बनी रहती हैं, आप अपने अंदर ही अपने आप से लड़ते रहते हो, अपनी बातों में ही अपने अंदर ही सवाल जवाब आपके चलते हैं, या ये कह सकते हैं टेलीपैथिकली आप अपने हस्बैंड, अपने बॉयफ्रेंड या फिर जो भी है जिसके साथ भी आप लव रिलेशनशिप में हो, चाहे वो लड़की है लड़का है, उसके साथ आप टेलीपैथिकली लड़ते रहते हो या उनसे अपनी बातें कहते रहते हो। सेपरेशन भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगेन यहाँ पे मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे थर्ड पार्टी, देखो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा समझना कि बहुत सारी थर्ड पार्टी जो ऐसी हैं कि जिनका रिलेशनशिप किसी और से भी चल रहा है और जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है फाइनेंशियली आपके पर्सन से, तो इस थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से कहीं ना कहीं दिली लगाव है, जिसको हम अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो उसको सोलमेट समझ रही है। लेकिन जो भी उसको जीवन को चलाने के लिए जो भी उसको ज़रूरत है वो उस पर्सन से पूरा कर रही है, जो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है फाइनेंशियली। बहुत यहाँ पे मुझे इस कार्ड में ना साफ दिखाई दे रहा है कि ज़बरदस्त चीटिंग चल रही है, ज़बरदस्त चीटर्स मुझे दिख रहे हैं इस कार्ड में, जो आपसे हो सकता है यहाँ पे कि आपसे बहुत प्यारी बातें की जा रही हूँ, लेकिन पीठ पीछे बहुत कुछ गलत चल रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये थर्ड पार्टी किसी और को चाहती है, ये जिसको चाहती है और चाहता है, कुछ भी हो सकता है, वो किसी और को चाहता है या चाहती है, मतलब ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। मुझे सीरियसली हंसी आ रही है इस कार्ड को समझने के बाद कि सब इंटरकनेक्टेड है। मतलब कि यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि प्यार तो हो रहा है, लेकिन दिखावे का, एक दूसरे से सिर्फ नीड्स पूरी कराई जा रही हैं, और इतना ज़्यादा दिखावा हो रहा है प्यार का कि आप बिलीव ही नहीं कर सकते हो। और ये सब चीज़ें शायद आप समझ रहे हो, इसलिए आपको बहुत गुस्सा आ रहा है सिचुएशन पे, क्योंकि आप सब कुछ सच जानते हो। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं आप में से, जो अब अपनी सबकॉन्शियस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हैं, अपने माइंड के जो भी फितूर हैं उनको रिलीज़ कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को दिमाग से निकाल रहे हैं, अपने पर्सन को दिमाग से निकाल रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली आप मूव ऑन कर रहे हैं, सारा कचरा आप अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हैं। अच्छी एनर्जी है यहाँ पे, 10 स्टार की जो एनर्जी आई है बहुत अच्छी आई है। आप लोगों ने बहुत टाइम के बाद डिसीजन लिया है, बट बड़ा स्ट्रांग डिसीजन लिया है। आपको समझ में आ रहा है कि इस पागलपन में रहने से बेटर है कि आप अकेले रहो फिलहाल के लिए। आगे देखो बहुत सारे पर्सन जो है ना यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन टाइम अपना लेके आएंगे, सारी चीज़ें वहाँ पे जो भी कर्मों का लेन देन है उसको ख़त्म करके आएंगे। डिवाइन भी इनको सरेंडर करवा रहा है, डिवाइन भी, क्योंकि इंटरवेंशन का कार्ड है तो डिवाइन भी इनको रियलाइज़ करा के इनका ईगो डेथ कराने में लगा हुआ है। तो चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी, लेकिन जिन लोगों ने भी लेट गो किया है, जो लोग भी डिटैच हुए हैं उनके लिए है। सो ये थी आपकी एनर्जी आज की, और बाकी मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।